हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आपने कैसा एंजॉय किया, कैसा रहा आपका लास्ट डे ऑफ 2025? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस 2026 का जो शुरुआत है, फर्स्ट डे ऑफ 2026 को मैं देखने जा रही हूँ कि क्या मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ताकि 2027 के स्टार्ट में फिर मैं इसे कंपेयर करूँगी कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ से कहाँ पहुँचा है, क्या रिटर्न्स में इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर एक साल के बाद मैं कुछ भी रिटर्न नहीं गेन कर पा रही हूँ, या समथिंग जो भी बन पा रहा है उसका मैं देखूँगी। इसमें दोनों स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों में देखते हैं कि क्या स्थिति रही है। तो म्यूचुअल फंड तो कल का लास्ट वाला जो 2025 का लास्ट डे है उसका अपडेट है, और स्टॉक्स वाला वो आज का लेटेस्ट अपडेट है। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हो चुका है 1,28,149, लगभग 150 रुपीज़ का इन्वेस्टेड वैल्यू है, जिसपे जो टोटल रिटर्न्स मिल रहे हैं मुझे वो 29.54%, जो कि 37,860 रुपीज़ का रिटर्न हो रहा है। और जो करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की म्यूचुअल फंड में वो हो चुकी है 1,66,000 की। और जो XIRR मुझे अभी तक मिल रहा है वो है 12.15%। अब जो फंड्स हैं, टोटल 9 फंड्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, तो उनको मैंने अभी करंट वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट किया हुआ है। सबसे पहले आता है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस पे 52,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिस पे मुझे जिसका करंट वैल्यू 70,505 रुपीज़ है। इस पे मुझे 18,506 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 35.59% होता है। बट XIRR देखें तो इसका कम है, 10.48% का XIRR है। और उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस पे मैंने 31,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, जिस पे मुझे 42,028 की करंट वैल्यू है, 11,028 रुपीज़ का मुझे नेट रिटर्न्स मिल रहा है, जो कि 35.57% हो जाता है। और इसका XIRR 15.93% है, 15.93%। और बात करें कोटक लार्ज कैप फंड की, तो इसमें मैंने 12,300 का इन्वेस्टमेंट किया है, जिस पे मुझे 4,936 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है, जिसकी वजह से करंट वैल्यू हो जाती है 17,237, जो कि गेन है 40.13% का। इसका XIRR है 14.87%. Then comes Tata Nifty Mid Cap 150 Momentum 50 Index Fund Direct Growth। इस पे मैंने 11,550 का इन्वेस्टमेंट किया है, करंट वैल्यू 14,056 रुपीज़, रिटर्न है 2,506 रुपये का, जो कि 21.7% का रिटर्न है। और XIRR वैल्यू हो जाती है 16.49%। देन कम्स निपॉन इंडिया निफ्टी SDL प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये डेप्ट फंड है, 6,600 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 7,240 रुपीज़। इस पे मुझे रिटर्न मिल रहे हैं 641 रुपीज़ का, जो कि 9.71% हो जाता है। XIRR है 7.65% का। उसके बाद है टाटा स्मॉल कैप फंड, जो कि 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, और करंट वैल्यू 4,746 रुपीज़ है। इस पे मुझे 254 रुपीज़ का लॉस लग रहा है, जो कि 5.07% है, और लॉस लग रहा है इस वजह से XIRR भी 13.79% नेगेटिव में है। फिर है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 3,800 की, और जो करंट वैल्यू है वो हो जाती है 3,836 रुपीज़ की। इस पे मुझे रिटर्न मिल रहा है 36 रुपीज़ का, जो कि 0.95% का गेन है, और XIRR वैल्यू है 1.18%। देन कम्स एडलवेस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 3,200 रुपीज़ का, और करंट वैल्यू है 3,338। इस पे मुझे 138 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 4.3% हो जाते हैं, और XIRR है 13.01% का। फिर है लास्ट ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। इसमें मैंने 2,700 का इन्वेस्टमेंट किया है,
जिस पे करंट वैल्यू 3024 रुपीज़ है। इस पे मुझे 323 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 11.98% का है, और XIRR हो जाता है 10.09% का। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस देखें तो ये 1 मंथ का चार्ट है, 6 मंथ का चार्ट है, और 1 ईयर, एंड देन ऑल का देखें तो जो इसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, और उसके बाद मैंने ये बड़ा सा एक दो लमसम किया था ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में, एंड देन काफ़ी समय तक मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही रहा था, लगभग 1 साल कुछ महीने। उसके बाद से इसने पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू किया है, और ये एक्सपोनेंशियली ही कहो तो बढ़ा था, लेकिन फिर अभी ये 1 साल से मई 2025 से ये थोड़ा मतलब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ नहीं है, बट ग्रोथ है। उसके बाद देखें तो 94.85% जो है वो मेरा इक्विटी में है, और 5.15% जो है वो डेब्ट का है। और सेक्टर्स में बात करें तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और मटेरियल्स ये टॉप के सेक्टर्स हैं। मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 45.23% है, मिड कैप में 23.73% है, और स्मॉल कैप में 31.04% है। सो मैंने स्मॉल कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट को जो सिप्स हैं उसे थोड़ा इंक्रीज़ करा था, जो 2000 से 4000 जब मैंने किया था, तो अब स्मॉल कैप का जो एलोकेशन है वो धीरे धीरे हल्का थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। कंपनीज में की बात करें तो इन्फोसिस, भारती एयरटेल पार्शली पेड अप प्राइस, टेक महिंद्रा, TCS, भारती एयरटेल, ये 5 मान लो तो 4 कंपनीज जो हैं इस पे मेरे टॉप इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब बात करें स्टॉक्स की। स्टॉक्स में देखें तो 8 होल्डिंग्स हैं, जिसमें से आज मुझे 0.30% का नेट रिटर्न, 1 डे रिटर्न मिला है 2069 रुपीज़ का। और अभी मेरा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो तो टोटल रिटर्न्स देखें तो नेगेटिव में है, 3.85% का लॉस लग रहा है, जो कि 27,406 का लॉस है। इसमें मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 7,12,312 रुपीज़, और करंट वैल्यू है 6,84,906 रुपीज़। अब इसे भी मैंने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया है। तो जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का, जिसमें मैंने 1108 शेयर्स खरीद रखे हैं, 3,45,263 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, और इस पर मुझे 49,649 रुपीज़ का लॉस लग रहा है, जो कि 14.38% का लॉस है। अब देखते हैं कि ये इस साल मुझे रिटर्न बना के देता है या नहीं। और उसके बाद है इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट है 1,37,440 रुपीज़ का, और करंट वैल्यू है 1,62,980 का। इस पे मुझे 25,541 रुपीज़ का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 18.58% का रिटर्न है। आज भी इसने पॉजिटिव रिटर्न, मतलब ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। NTPC आज अच्छा खासा थोड़ा बढ़ने को देखने को मिला है, जिसमें मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है 87,295 रुपीज़, और इसकी करंट वैल्यू हो जाती है 97,527 का, और इस पे रिटर्न मिल रहा है 11.72%, 10,231 रुपये का। आज ये पॉजिटिव मतलब में एंड अप हुआ है। फिर आ जाता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसमें मैंने 55,090 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 10,880 रुपये का लॉस लग रहा है, जो कि 19.75% का लॉस है, और करंट वैल्यू हो जाती है 44,210 रुपीज़ का। फिर आ जाता है ITC का जो शेयर है आज बहुत गिरा है, क्योंकि जो मेनली ITC टोबैको वाले जो कम होते हैं, टोबैको वगैरह में डील करता है, तो इसमें जो सिगरेट वगैरह है उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के वजह से इसके प्रॉफिट मार्जिन कम होने के चांसेस हैं। तो इसमें जम के आज सेलिंग हुई है, मतलब दिन का साल के शुरुआत में ही ITC के साथ बुरा हुआ। सो आज ये बहुत
गंदा वाला गिरा है, बहुत गंदे तरीके से। 9.71% का फॉल है एक दिन में। सो ये मेरा प्रॉफिटेबल शेयर था, बट आज ये नेगेटिव में आ गया है और वो 4.71% नेगेटिव में आया। सो इसमें इन्वेस्टमेंट है 42,000 का और करंट वैल्यू हो चुकी है 40,000 की। सो उसके बाद आता है ONGC। ONGC में 33,700 का इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू है 33,000 का। लगभग 650 रुपीज़ का लॉस लग रहा है इसमें। आई गेस इस साल मैं शायद इसमें प्रॉफिट में निकल जाऊंगी। उसके बाद आता है निपॉन इंडिया ETF IT सेक्टर का। इसमें मैंने 5,500 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंट वैल्यू है 6,170 रुपीज़। लगभग 11.8% का गेन है, जो कि 651 रुपीज़ का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है मुझे। और उसके बाद है IFCI। इसमें मैंने 5,981 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। करंट वैल्यू है 5,307। इस पर भी मुझे 11.27% का लॉस लग रहा है, जो कि 674 रुपीज़ का लॉस है। ये तो थी मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या हाल है म्यूचुअल फंड में, क्या आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, आपने कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाया कि नहीं पिछले साल। बाय बाय, टेक केयर और इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।